रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के समर्थन में बक्सर के पूर्व भाजपा सांसद प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी रविवार को रामगढ़ प्रखंड के डहरक गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जो पहले जंगल राज था वही स्थिति फिर से बक्सर सांसद सुधाकर सिंह लाने के प्रयास में लगे हैं। आम जनता जिसने उन्हें अपना वोट देकर सांसद बनाने का काम किया उसे लाठी से पिटवाने के लिए कह रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज रामगढ़ की जनता वोट देकर पछता रही है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में गंगा मैया को लाने के लिए अशोक कुमार सिंह को अपना वोट देकर जिताने का काम करे, क्योंकि बिहार, यूपी और केंद्र में भाजपा की सरकार है और जब तक तीनों सरकार तैयार नहीं होगी तब तक गंगा का पानी रामगढ़ में लाना संभव नहीं है। यह कार्य अशोक कुमार सिंह ही विधायक बनेंगे तो आसानी से हो सकता है। दूसरा कोई विधायक बनता है तो वह रोड पर धरना प्रदर्शन करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे जिले के चैनपुर से चलकर रामगढ़ पहुंचे प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे लगातार युवाओं को एकजुट करने में जुटे हैं। उनके द्वारा डहरक गांव में लाखों रुपए खर्च कर यहां विकास का कार्य किया जा रहा है। वहीं परशुराम तिवारी ने कहा कि इस बार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। बिल्कुल इस बार बीजेपी कमबैक करेगी, अच्छे मार्जिन से कमबैक करेगी और हम लोगों ने लगभग उसकी पूरी प्लानिंग की है, पूरी मोर्चेबंदी हम लोगों ने की है और गांधी बाबा का इस्तेमाल भी जो लोग करते हैं हमेशा चुनाव में 2 दिन पहले, उस पर भी हमारी पैनी नजर है। भाजपा जीत की कितनी दावा कर रही है? और भाजपा 200% भाजपा यहाँ से जीतेगी चुनाव। और इस बार हम लोगों ने जितने भी प्रकार के यहाँ विषैले कीटाणु इन लोगों ने छोड़े थे समाज में, उस सब को हम लोगों ने राष्ट्रवाद के धार से खत्म कर दिया है और अब सब वर्ग के लोग अशोक सिंह के साथ खड़े हैं। ऐसा अभी बयान बिहार में जो है हमारे कैमूर में ही राजस्व मंत्री घूम रहे हैं और परिमार्जन के लिए किसान सालों से चक्कर लगा रहे हैं ब्लॉक का। अगर परिमार्जन करा देते हैं तो हम अपना चुनाव लड़ना छोड़ दें। उनको कह दीजिए कि वो आज चुनाव लड़ना छोड़ दें और यहाँ रामगढ़ के एक एक किसान का उन्होंने अभी कहा कि मैं खुद भाजपा को वोट दूंगा और मांगूंगा भाजपा। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि वो भाजपा को वोट दें 13 तारीख को और मैं तुरंत कैंप लगवाता हूँ रामगढ़ में और एक एक किसान का परिमार्जन मैं कराऊंगा। मैंने कल ही परसों यहाँ के DCLR को फोन करके मैंने बात किया और 13 तारीख का चुनाव जैसे बीतेगा किसानों का परिमार्जन होगा, उसकी चिंता वो मत करें, वो अपने परिवार का परिमार्जन करें, जनता का परिमार्जन हम करें। रामगढ़ के आम आवाम के लिए क्या समझे? रामगढ़ के आम आवाम से यही कहेंगे कि एक धोखा खा चुके हैं, दूसरा धोखा नहीं खाना है। इसीलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और इसीलिए विकास के लिए बीजेपी को वोट करें, अशोक सिंह को जिता करके भेजें, क्योंकि जो यहाँ का सांसद है वो लाठीमार सांसद है और विधायक जो बन रहा है वो हाथ जोड़ करके जनता को जनार्दन समझने वाला विधायक जीतेगा। वो जाके PM मोदी के साथ बैठेगा और CM नीतीश कुमार के साथ बैठेगा तो रामगढ़ का कल्याण। एक लास्ट सवाल, चैनपुर विधानसभा से चलकर एक युवा ब्रिगेडियर कहे जाने वाले रामगढ़ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इनसे युवा वोट पाएंगे? देखिए, ये इनका ससुराल है यहाँ और ये यही नहीं, ये तो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दल में भी नहीं है, लेकिन वो भी आके रामगढ़ के लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग पहचानिए चीज़ों को। और यहाँ के लोगों को खुद दुख है इस बात का। लोकसभा का चुनाव लोग असली मुद्दे से भटक गए और लोगों ने कहा सुधाकर सिंह यहाँ का स्थानीय है और मिथिलेश तिवारी बाहर से आए और यही कारण था कि कुछ कारणों से हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन अब लोग इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि उस समय तो चुनाव जिताना था PM बनाने के लिए, तो PM बनाने से इन लोगों ने भटकाव करा दिया और इस बार का उपचुनाव जो है यहाँ वो भी मुद्दा उनका नहीं है। उनका मुद्दा है परिवारवाद का, हमारा मुद्दा है विकासवाद का। उनका मुद्दा है माल जमा करने का और हमारा मुद्दा है सेवा भाव का। और इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग हैं, भ्रष्टाचार पर वार करेंगे और रामगढ़ का बेड़ा पार करेंगे। गंगा मैया को रामगढ़ में लाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल को रसातल में पहुंचाएंगे। यही तो नारा है। देखिए, जो लोग टॉप मान रहे हैं लोग मान रहे हैं, हम टॉप नहीं मान रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि हम लोगों का लड़ाई किसी से लड़ाई नहीं है और उसके बाद हम लोग 1 नंबर पे हैं, बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। हम तो यही मानते हैं। कौन बोल रहा है कि हम लोगों का टक्कर है? टक्कर तो हम खुद नहीं मान रहे हैं। ये आंधी बह रहा है, इसमें सारे लोग बह रहे हैं। भाजपा के प्रति देख रहे काफ़ी ज़्यादा युवा लगाव है, इसके पीछे आपका क्या मतलब है? देखिए, कल हम लोग युवा हैं और सारी युवा से हम लोग यही एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है
हम लोगों का एक ही नारा है कि हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी जो 14 में आए, जो किए हैं अभी तक कोई किया नहीं है। सबका साथ सबका विकास। उसके बाद भी हम लोग सम्राट भैया के मार्गदर्शन पर चलते हैं। भाजपा का चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग का मुद्दा है विकास। यहाँ पे सुधाकर जी MP हुए, फिर MLA भी थे, कोई काम नहीं किए। तो जुमलेबाजी से तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे काम चाहिए। और इनके पिताजी कुछ काम किए हैं, जो कि 15 किलोमीटर का नहर खने हैं, उसी के मुद्दा पे लोग बार बार वोट मांगता है। तो ये सब नहीं चलने वाला है, जुमलाबाजी नहीं चलने वाला है। यहाँ पे विकास चाहिए, युवा को विकास चाहिए, हर वर्ग को काम चाहिए। वो अशोक सिंह ऐसा प्रत्याशी हैं जो कि अभी तक वो सक्षम है। भाजपा युवा प्रदेश मंत्री भी हैं, आप एक युवा भी हैं। इस विधानसभा चुनाव में युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम यहाँ के युवाओं से हम हर दिन अपील करते हैं, आज भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप लोग घर घर जाकर अपील कीजिए कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। और उस दिन हम लोगों को अच्छा लगेगा जिस दिन हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। क्या लग रहा है, भाजपा अगर रामगढ़ से चुनाव जीत जाती है तो युवाओं को तरजीह दे पाएगी? अब तो हम लोगों को विश्वास नहीं, अति विश्वास है। जो प्रत्याशी हैं इनके ऊपर अति हम लोग का विश्वास है, जो कि ऐसा प्रत्याशी अभी हम देखे नहीं हैं इस कैमूर के अंदर जो कि काम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विद्या चौबे, युवा मोर्चा के हम प्रदेश मंत्री हैं और स्त्री पंचायत के मुखिया। विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी NDA के प्रत्याशी जीत रहा है। किस बेस पे कर रहे हैं? किस बेस पे? काम के बेस पे प्रत्याशी क्या लग रहा है आपको? रामगढ़ तो भाई एकदम हवा चल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में हवा चल रहा है, इसलिए कि बीजेपी का भी हवा है और प्रत्याशी मेहनती आदमी है, समाज सेविक आदमी है, समाज सेवा किया है, समाज में अच्छा संदेशा है और उस व्यक्ति के पक्ष में हर वर्ग धर्म जाति तोड़ करके लोग वोट कर रहे हैं। परशुराम तिवारी, यानी आप इससे पहले कांग्रेस में थे, क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस छोड़कर आप भाजपा में ज्वाइन कर? पारिवारिक पार्टियों ने मुझे तबाह कर दिया। जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी से लेकर के, भाई से लेकर के अपने तक ही सीमित रहना चाहिए। किसके? कौन? जगदानंद सिंह का बेटा जगदानंद सिंह और अजीत सिंह। तो मुझे लगा, मेरा जमीर कहा कि नहीं, ये समाजवाद की धरती है, रामगढ़ में कोई परिवारवाद नहीं चला है। और जगदानंद सिंह अपने को समाजवादी कहा करते थे, लेकिन जब से ही मोह में लिपट गए हैं, परिवारवाद हो गए हैं, तो ऐसे परिवारवादी को समर्थन करना मेरे लिए महापाप होता। इसलिए इस समाजवाद की धरती पर मैंने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक सिंह को मदद किया जाए। मैंने पूछा, अशोक सिंह किस तरह का मदद मुझसे लेना चाहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अशोक ने कहा कि नहीं, मैं आपका डायरेक्ट मदद लेना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी से मुझे वार्ता हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, परशुराम तिवारी जी अब हमारी डायरेक्ट मदद कीजिए, और सम्मान देने का उन्होंने वादा किया। उस सम्मान के साथ मैं पुनः कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता। रामगढ़ विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, भाजपा अपनी लड़ाई किससे मान रही है? भाजपा अपनी लड़ाई किससे मान रही है? रामगढ़ चुनाव भाजपा तो 1 नंबर पे जा रही है, लेकिन हमारे पीछे बसपा रहेगा, राजद नहीं रहेगा। परशुराम तिवारी जो 5 वर्षों में काम किया, उतना काम कोई नहीं किया। 15 वर्ष बनाम 5 वर्ष का आंकड़ा अगर लिया जाए तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। यही नहीं, चुनाव हारने के बाद भी ये जन जन तक मिलने का काम किया, रातों दिन। और कोई भी लड़का हो या जवान हो या बूढ़ा हो, सब उनसे मिलता है, सबकी बात सुनते हैं, सारे दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं और केवल विकास की ही बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामगढ़ में विकास किया, ऐसे में आप क्या मान रहे हैं कि जगदानंद सिंह विकास नहीं किया? देखिए, ये पूर्व की बात रही, वर्तमान की जो बात चल रही है उस विकास के बारे में। आज गाँव में नली नहीं है, आप रोड पर आए होंगे तो देखते हैं पानी चल रहा है, रोड पर पानी इतना हो जाता है, गली गांव में पानी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों का एक प्लान बना है कि नहीं, जब तक भाजपा नहीं आएगी और अशोक कुमार सिंह यहाँ नहीं जीतेंगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं। क्योंकि 5 वर्ष के अंतराल में उन्होंने हर गांव को पुल से जोड़ने का काम उन्होंने किया है। सुधाकर सिंह का कहना है कि हम 1,000 करोड़ रुपए की हमारी योजना रामगढ़ में चल रही है। हाँ, तो कहीं धरातल पर दिखाई दे तो विकास का बाजार बनाया है, बस धरातल पर दिखाई दे। सड़क कर रहे हैं, तुमका कहना है कि 300 सड़क बन रही है। धरातल पर अगर हो तब तो भाजपा अपनी लड़ाई किससे मान रही है?
आए भाजपा अपनी लड़ाई किससे मान रही है? भाजपा अपनी लड़ाई बसपा से मान रही है, बसपा से लड़ाई दोनों बस। भाजपा की चुनावी मुद्दा क्या है? भाजपा का चुनाव मुद्दा विकास है, हम विकास करेंगे, विकास के बल पर ही वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। रामगढ़ की विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अच्छी है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से क्या अपील करेंगे रामगढ़ विधानसभा के लिए? रामगढ़ विधानसभा से लोगों से मैं यही अपील करेंगे कि वे अशोक सिंह को चुनाव में वोट देकर, कमल छाप पर वोट देकर उन्हें जिताएं और विकास का रफ्तार आगे बढ़ाएं। छविनाथ पांडे। भाजपा तो एकदम निकल रही है। जब हम रोड पर निकलते हैं, चाहे हम जिस साइड में जाते हैं, उधर भाजपा की आवाज़ हमको दिखलाई पड़ती है। भाजपा की लड़ाई किसी से है नहीं, अगर हो सकती है तो बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा। आप किसी की सुनी हुई बातों को कह रहे हैं या फिर एनालिसिस? नहीं, हम अपना एनालिसिस करते हैं। हमारे सामने भाजपा के का चारों ओर जो है, जैसे कि सब आप लोग संपादक समझ लीजिए हमारे शब्द को, लगता है कि भाजपा की सारी जनता जो है उमंग भंग की घोल पी करके मतवाली हो गई है, भाजपा चिल्ला रही है। तो हम तो यही समझते हैं कि नहीं, भाजपा जो है काफ़ी वोटों से विजयी होने जा रही है। उसके जोड़ में टक्कर में कोई है ही नहीं हमारी समझ से। तो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव हम श्योर हम तो यहाँ तक से कहीं कहीं बोलते हैं कि मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ, राजनीति में आता नहीं था, लेकिन वेद व्यास ने हमको बरियाई से खींच करके लाया है और मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर नहीं भाजपा विजय होगी। तो ये भी हम बतला देते हैं, मैं तो इतना दावा करता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजदेव पांडे, हाई स्कूल के टीचर, साइंस टीचर रहे। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।